हेलो दोस्तों। तो ये इस सीरीज का पांचवा क्वेश्चन। लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। कंटिन्यूअस लीनियर टाइम इनवेरिएंट फिल्टर हैज एन impulse response of st described by st equal to 3 when the value of t is between 0 to 3, right? And otherwise the value of st is 0. Okay, when a constant input of value 5 is applied to this filter, the steady state of output is, okay, what is given in this question. In this question we have a system LTI filter, right? या LTI system आप कह सकते हो, जिसका impulse response क्या given है, st equal to 3 when t between 0 and 3 और st equal to 0 otherwise. अगर मैं इससे आपको कहूँ कि इसका ग्राफ ड्रॉ करो तो इसका ग्राफ कैसे दिखेगा, st का ग्राफ कैसे दिखेगा? ये देखो x एक्सिस में t एंड हियर एट y एक्सिस आई एम ड्राइंग st. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एस टी 0 से 3 के बीच इसकी वैल्यू कितनी है, 3. 0 से 3 के बीच इसकी वैल्यू क्या है, 3. यहाँ पे आपको दिख रहा है जो एस टी है, इट इज़ अ स्क्वायर पल्स. और ये कह रहा है कि जब इस सिस्टम से इसका इम्पल्स रिस्पॉन्स एस टी है, एक कांस्टेंट इनपुट ऑफ वैल्यू 5 को पास करते हो तो उसका स्टेडी स्टेट आउटपुट क्या होगा. मीन्स व्हेन एक्स टी इक्वल टू 5 को आप इस सिस्टम से पास करते हो, x इक्वल टू 5 मीन्स अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूँ तो ये कैसे दिखेगा, देखो x इक्वल टू 5 का ग्राफ कैसे दिखेगा, एक कांस्टेंट लाइन जो 5 से पास हो रही होगी, ठीक है. ये हो गया x इक्वल टू 5 का ग्राफ, यहाँ पे होगा 5, राइट. अब आपसे पूछा गया है द स्टेडी स्टेट आउटपुट क्या होगा इस सिस्टम का. स्टेडी स्टेट आउटपुट मतलब जब t बहुत लार्ज होगा या फिर t कह सकते हो इन्फिनिटी होगा, आपको उस केस में बताना होगा कि आउटपुट क्या है, वही क्या हो जाएगा, स्टेडी स्टेट आउटपुट. तो सपोज ये आपका इनपुट है और ये आपका LTI सिस्टम है जिसका इम्पल्स रिस्पॉन्स ST है, और इसका अगर आउटपुट आपको वाइट मिल रहा है तो आपको अगर पता होगा जब भी हम किसी इनपुट को LTI सिस्टम से पास करते हैं तो जो उसका आउटपुट होता है वो उन दोनों का क्या हो जाता है, कन्वोल्यूशन, राइट. तो यहाँ पे आप कह सकते हो वाई टी इक्वल टू एक्स टी कन्वोल्यूशन एच टी, ठीक है. और अगर आपको प्रॉपर्टी याद होगी कन्वोल्यूशन की तो आप इसने क्या कर सकते हो, इंटरचेंज कर सकते हो. आप इसे क्या लिख सकते हो, एच टी एस्ट्रिक एक्स टी, ये भी लिख सकते हो. अब देखो फॉर्मूला क्या होता है कन्वोल्यूशन का. कन्वोल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी एक्स टॉ एच टी माइनस टॉ डी टॉ, राइट. और इसी चीज़ को आप क्या लिख सकते हो, और आप यहाँ से इसको लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हो, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी एच टॉ एक्स टी माइनस टॉ डी टॉ, ठीक है. तो आपको क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना है और आपको बताना है जब टी बहुत लार्ज होगा या फिर टी टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा उसकी आउटपुट क्या होगी, मीन्स स्टेडी स्टेट आउटपुट क्या हुआ. अब देखो एस टॉ की वैल्यू कितनी है, एस टॉ की वैल्यू कितनी है, इतनी, राइट. या फिर आप कह सकते हो एक्स टॉ की वैल्यू कितनी है, कांस्टेंट है 5. तो आप इस इंटीग्रेशन में आप इस इंटीग्रेशन में आप इस इंटीग्रेशन में एक्स टॉ की वैल्यू क्या डाल सकते हो, डायरेक्टली 5, क्योंकि टी की वैल्यू कुछ भी हो ये हमेशा क्या देगा, 5. तो एक कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पे आप 5 लिख सकते हो. एस टी माइनस टॉ की जगह आप क्या लिख सकते हो, एस टी माइनस टॉ की जगह आप क्या लिख सकते हो, 3 लिख सकते हो, राइट. क्योंकि ये भी क्या है, कांस्टेंट है. यहाँ पे जाएगा डी टॉ. या फिर अगर आप यहाँ से देखना चाहते हो इस वाले डेफिनेशन से जो हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है, यहाँ से आप कहना चाहते हो यहाँ से भी सेम वैल्यू आएगी. देखो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी
एच टॉ क्या है, एच टॉ की वैल्यू 0 से 3 के बीच है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी लिमिट क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे आपकी लिमिट क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएंगी, लिमिट्स चेंज होंगी कहाँ से कहाँ तक, 0 से 3। क्यों, क्यों होगा ये ऐसा, क्योंकि जो एच है वो सिर्फ 0 से 3 के लिए ही डिफाइन है। तो यहाँ पे क्या लिख लोगे आप, 3 .xt-टॉ, यहाँ पे इसके अंदर कुछ भी वैल्यू हो, मतलब एक्स का डोमेन कुछ भी हो, हमेशा उसकी वैल्यू क्या होगी, 5, 3 × 5 डी टॉ, राइट। इतना आपको समझ आ गया। यहाँ पे भी इसकी लिमिट चेंज होंगी, सॉरी, यहाँ पे भी इसकी लिमिट क्या होंगी, चेंज होंगी, क्योंकि आप देख सकते हो ना, जो एच टी है ये सिर्फ 0 से 3 के लिए ही डिफाइन है, इससे बाहर तो 0 है, तो इसलिए इंटीग्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको 0 से 3 तक ही इंटीग्रेशन करना है। तो अब आप आसानी से इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। आप इसे सॉल्व कर सकते हो, आंसर क्या आ जाएगा आपका, देखो यहाँ पे मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ इंटीग्रेशन को, 0 to 3, 5 × 3 15 डी टॉ मीन्स 15, 0 to 3 डी टॉ, ये कितना हो जाएगा 15, आप इसका इंटीग्रेशन करोगे 0 to 3, दैट इज 3 - 0, 15 × 3, दैट इज 45। तो जो आपका इसका फाइनल आंसर होगा दैट इज 45। ओके, दिस वाज द 1 मार्क क्वेश्चन। तो ये बहुत ही ईजिली होता है अगर आपको ये प्रॉपर्टीज पता है, आपको इंटरचेंज करना आना चाहिए, ठीक है। बाकी स्टेडी स्टेट यहाँ पे इन्होंने नाम लिखा था, इसका मतलब है कि जब टी की वैल्यू बहुत लार्ज है, टी टेंड्स टू इन्फिनिटी है वहाँ पर। अब यहाँ पे देखो हमारा फाइनल आउटपुट कांस्टेंट आ रहा है, तो मतलब टाइम कुछ भी हो हमेशा क्या रहेगा, आंसर आउटपुट आपका क्या रहेगा 45। इसलिए आपने यहाँ पे क्या आंसर क्लिक किया 45, ठीक है। थैंक यू।